बैठ जाओ जो उनसे खड़े आगे, शांति बनाए रखे हुए, शांति। अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, प्रभात सर, प्रभात सर, संजय सर, अरुण सर, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर जिंदाबाद, अरुण सर, प्रभात सर। अगर आप सभी छोटे भाई बहनों में से अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जिसका सिलेक्शन हो चुका है और जो कैरेबिन से पढ़ा हो या हमसे यूट्यूब से पढ़ा हो या किसी से भी पढ़ा हो, क्योंकि बाकी लोग भी हमारे ही साथी हैं और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं और आज अच्छा खासा बच्चों के बीच में नाम कमाए हैं और उनसे भी साथ लेके हम लोग आगे बढ़े थे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, टीचर कम्युनिटी में जितनी एकता होती है शायद आप लोगों को नहीं पता होता। हम लोग एक दूसरे के घर पे आते हैं, सुख दुख में भी। कई बार बिजी शेड्यूल होता है इसलिए सबको साथ लेके नहीं आए, लेकिन अगली बार जब आएंगे हम दो चीज़ों के साथ आएंगे। पूरा शामली, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर के जितने भी बच्चे सिलेक्शन लिए हैं हम लोगों से पढ़ के, और बाकी जो हमारे दूसरे साथी दूसरे प्लेटफार्म पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी हम साथ लेके आएंगे टीचरों को, और सबको आप लोगों को एक साथ सम्मानित करेंगे। ठीक है, आपके लिए अवार्ड भी है बड़ी संख्या में। ठीक है, उसकी हम थोड़ा सा समय कम बचा, अदरवाइज आज ही वो प्रोग्राम हमें करना था, लेकिन अगला जो प्रोग्राम होगा वो 6 महीने के बाद हो या 8 महीने के बाद वो प्रोग्राम होगा उन बच्चों का जो इन 5 जिलों से सिलेक्शन लेंगे। और जो सिलेक्शन लेंगे वो गार्जियन के साथ आए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पहले हमारा प्रोग्राम ये था कि इनको सबको दिल्ली बुलाएंगे तो वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वो अपने घर पे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो सम्मान आप मुझे दे रहे हो ये सम्मान मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। दिल्ली में लोग सम्मान करते हैं, उसको हो सकता है 10 दिन के बाद हम बिजी हो जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ मेरा घर नहीं है, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ। अगर घर में ही इंसान को सम्मान मिलता है तो वो भुलाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो जो भी है यहाँ पे कैंडिडेट, प्लीज़ वो एक बार मंच पे आए। ठीक है, वो थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आगे इन्होंने तैयारी अपनी रखी। और जी, जो भी भाई बहन जो भी सिलेक्शन लेके किसी भी पोस्ट पे हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप एक बार मंच पे आ जाइए, क्योंकि अगला प्रोग्राम जब भी होगा आप लोगों को हम सम्मान ये चीज़ें वापस करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज पहले तो जो प्रोग्राम ये होना था वो इसलिए था कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको हमें यहीं पे ही उन्हीं के घर पे आके सम्मानित करें। लेकिन ऐसे टाइम फिर हमने चेंज किया, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा कॉल ये थी, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं दिल्ली में। तो बहुत सारे बच्चे घर पे पहुंच रहे थे, कोचिंग सेंटर पे पहुंच रहे थे, और हमें लगा कि दूर दूर से बच्चे आते हैं और हम वहाँ बिजी रहते तो कई बार मिल नहीं पाते। तो फिर ये हमने निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम दोबारा से फिर बच्चों के बीच में पहुँच जाएँ। तो आप लोगों के बीच में आके खुशी हुई, और तमाम बच्चों से गुजारिश है मेरी, जिनका सिलेक्शन हुआ है, हम दोबारा से आएंगे कि 6 महीने के बाद आए, 7 महीने के बाद बड़े अवार्ड्स लेके आप लोगों के साथ आएंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस समय जब हम बुलाएंगे, हमारा ये ड्यूटी है, वो मैसेज हम आपको करेंगे, आप गार्जियन के साथ दोबारा आएंगे, क्योंकि जो सम्मान आपने दिया है आपके गार्जियनों का सम्मान करके हम अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत आपके गार्जियन की होती है, वो सारा क्रेडिट आप टीचर को दे देते हो। ऐसा नहीं है कि गार्जियन अगर माहौल ना दे तो टीचर कितने भी अच्छे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तमाम आप लोगों से भी गुजारिश है, जिसका भी सिलेक्शन हो आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन कर सकते हैं, जो भी हम मैसेज देंगे आप ज़रूर उस फंक्शन में आएंगे। दोबारा से फिर मिलेंगे हम शामली में, दूसरा जो प्रोग्राम होगा अवार्ड प्रोग्राम होगा, तमाम उन गार्जियनों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। धन्यवाद। सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, जैसे ये स्टेज पे आ गए ना, इधर कोने में बहुत सारी धुक धुक हो रही है, नौकरी लगी गई है, ठीक है। इनके आज से ही रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आज से।
क्योंकि एक तो इन्होंने सैलरी बता दी, ऊपर से सरकारी नौकरी, और हर गार्जियन को यही चाहिए। मेरी जो जिम्मेदारी है वो पढ़ाने से लेके शादी कराने तक की है। आप जल्दी मत करना, ठीक है? पछताओगे, मैं पछता रहा हूँ। अगर मैं और 2-3 साल रुक जाता तो बालियानों से ना मिलके किसी और से मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि अगर मेरी उम्र से ज्यादा कोई बैठा हुआ है बालियान यहाँ पे, मिलाई करके जरूर जाना, भूल मत जाना। वहां में लेता नहीं, यहाँ में छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए गुजारिश है, पढ़ाई से लेके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक मैं ऐसे कई हजार कैंडिडेट को जानता हूँ, सिलेक्शन लेने के बावजूद भी फाइनल अपनी पोस्ट को नहीं बुना पाए। कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटे हैं, कुछ उसके बाद वहाँ पे उन पे प्रेशर आया है, नौकरी को रिजाइन दे गए। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई भी हूँ। मेरी खुद की सर्विस एक लंबे समय की हो चुकी है और सर ने भी रिजाइन दे दिया था काफ़ी समय पहले। सर भी पहले टीचर रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, मैं अपना चला रहा हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत हो, आप हम तक पहुँच जाओ। हमने अपने नंबर, अपने ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ आपसे शेयर किया हुआ है। कोई भी बच्चा जॉब करते समय टेंशन ना ले। बहुत सारे अधिकारी होते हैं एरिया वाइज थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो एक कल्चर है, वो हर जगह मिलेगा, उससे परेशान मत हो। क्योंकि हमने जितने बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है वही आपकी वहाँ हेल्प करेंगे जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। और जिस एरिया में इस देश के अंदर, हर राज्य में, हर जिले के अंदर हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्टेड कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं और उनसे हमारे फैमिलियल रिलेशन हैं। क्योंकि जिस बच्चे को उम्मीद नहीं थी उसके साथ हम उसके संघर्ष में अगर खड़े हैं तो बच्चा कभी भूलता नहीं है, आप भी नहीं भूल पाओगे। अब आप अंदाजा लगाओ, यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल कराने में जो भूमिका अरुण सर की थी, पूरे प्रशासन से सीधे सीधे टक्कर थी और फोन आते थे हम लोगों के पास। लेकिन हमने किस तरीके से चीजें मैनेज किया, अपने मुंह से कह के हम छोटा बनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि सरकार तक हमारी आवाज जा रही थी और केशव प्रसाद मौर्य से लेके कई बड़े जो मंत्री पद में थे उनके ट्वीट्स हमारे पास आए कि सर बात हम समझ रहे हैं लेकिन हमारी मजबूरी आप समझो। और मैं बार बार उन्हीं से बात करके यूट्यूब पर आके बार बार कहता था सरकार को समय दीजिए, सरकार को समय दीजिए, काम आपका होगा। ये तो हमने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, जिसको हाथ लगाया उसको 100% करके छोड़ा है। इस प्रशासन और सरकार किसी की भी रही, पहले भी हमारी भूमिका रही, आगे भी रहेगी, क्योंकि हमने 20 साल संघर्ष करके पढ़े हैं। और अपने पीछे तमाम अधिकारी हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं, एक दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन सर ने जो दिलेरी दिखाई, वो दिलेरी दिखाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, इसलिए सारा क्रेडिट अरुण सर को जाता है। हालत ये थी, भर्ती बोर्ड वालों का फोन आया और जैसे न्यूज चैनल से हम बाहर गए, हमारी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन वो गिरफ्तारी कैसे रुकी, उन सभी साथियों का, बड़े अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो जैसे हम न्यूज चैनल पे गए थे, सर को मैंने भेजा था, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी थी। और सर ने जो 1 घंटे का शो दिया, आज तक चैनल पर आज तक किसी भी एक व्यक्ति का 1 घंटे का शो नहीं है। आप उस इंसान की काबिलियत समझो। बड़े बड़े अधिकारी नेता आते हैं, 10 मिनट के शो में करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अरुण सर को 1 घंटे का समय दिया गया, क्योंकि आज तक वाले सुधीर चौधरी के साथ हमारे फैमिली रिलेशन रहे। और आगे भी हम कह रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा मंच है जो जब भी आपके साथ गलत होगा हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन आप लोगों का अगर साथ मिला है, उसी से हमें हिम्मत जुटाई। क्योंकि बहुत सारे गार्जियनों के फोन आते थे, खासकर लेडीज के, सर इनके जो पापा थे वो काफ़ी पहले चले गए और मुझे उम्मीद थी कि घर में नौकरी आ जाएगी, बिटिया की शादी होगी। हमें दिन रात न खाना सूझ रहा था, खाना रोज घर से लेके चलते थे, गाड़ी में पड़ा रहता था, रोज कहीं न कहीं जाते थे। लेकिन उस संघर्ष को हम कभी बाद में शेयर करेंगे अपनी पढ़ाते हुए क्लासों में। आज हम आए हैं सिर्फ इसलिए कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हर घर में नौकरी हो, हमें ज़्यादा खुशी होगी, हम फिर आपका सम्मान आपको वापस लौटाएंगे। और साथ के साथ जो दूसरी नौकरी है उसमें फार्म भर के आप कंटिन्यू तैयारी करो। कोई भी बच्चा, मैं पिछली बार भी बोल के गया था, अब दोबारा फिर बोल रहा हूँ,
कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मेरे पास साधन नहीं थे, मुझे घर वालों ने पढ़ने का मौका नहीं दिया। आप हम तक पहुंच जाइए। आज भी हम आपके कोर्स एक्टिवेट करा रहे हैं और इसके बाद भी कराएंगे, बशर्ते आपका मैसेज अगर अरुण सर तक मेरे तक पहुंचता है। आप कह रहे दिन छोड़ो, आप जहां से कहोगे जिस टीचर का कोर्स कहोगे 10 मिनट के अंदर आपका कोर्स एक्टिव होगा। हम बनावटी और दिखावटी नहीं है। हम आपसे ज्यादा गरीब परिवार में पले और बड़े आदमी हैं। हमने संघर्ष किया, जो संघर्ष आप अभी कर रहे हो वो हम 20 साल पहले कर चुके हैं। इसलिए आपके बीच में आके हमें ज़्यादा खुशी होती है उसी संघर्ष को देख के। तो इसलिए गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सिलेक्शन लो, क्योंकि कुछ नौकरी ऐसी है जो इस एरिया के लिए बनी है। अगर वो आप अपने हाथों से जाने दोगे तो फिर बड़ी चीज़ें। इस भाई का धन्यवाद है कि उन्होंने SSC सीजीएल में हिम्मत की। सर हमारे यहाँ ज़्यादा क्रेज नहीं है SSC सीजीएल का, हमारे यहाँ फौज, पुलिस, डिफेंस इनका क्रेज ज़्यादा है, टीचिंग का क्रेज ज़्यादा है। और मैं लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ पुलिस की नौकरी जरूर ले लो, टीचिंग की तरफ बढ़ो धीरे धीरे, ठीक है। ये भी पुलिस में हो जाएंगे, बाकी भी पुलिस में हो जाएंगे, घर नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक घर में मैं बैलेंस इसीलिए कर पा रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, ठीक है। इसलिए वो पुलिस वाली लिया था तो मैं भी यहाँ ना खड़ा होता हूँ, वहाँ उसी के साथ होता। इसलिए आपका टीचर बनना जरूरी है। और मैं गारंटी लेता हूँ पुलिस से ज़्यादा जो मेहनत आप कर रहे हो उससे भी कम मेहनत में आपका टीचिंग लाइन में सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपके पास गाइडेंस की कमी है। और वो प्रभात जी यहाँ हैं, इनके पास मैं आता रहूँगा, दूसरे सेमिनार करते रहेंगे। जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती पे हम अपना 1-1 घंटे का शो रखेंगे, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कंटेंट है। मैं विश्वास दिला के जाता हूँ, अगर आप सारे बच्चे कह दो सबके फ्री में बैच एक्टिव कर देंगे, लेकिन डर एक बात का है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ कि फ्री में एक्टिव की हुई चीज़ों की आप वैल्यू नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, ठीक है। मैं अगर 2000 बच्चे 4000 बच्चे इस एरिया से हैं, हम फ्री में पढ़ाने को तैयार हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, जैसे आपका हो। लेकिन मुझे ये पता है कि आप वो खुर्राफाती दिमाग आपके अंदर है जिसको मैं चुल कहता हूँ, ठीक है। फ्री में मैंने कोर्स दे दिए, फ्री में किताब दे दी तो आप उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करोगे, सिलेक्शन ले जाएंगे कोई और मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन इस एरिया से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब हर गांव में 20-30 नौकरी हो जाती है उस गांव का रंग और ढंग सब बदल जाता है। और ध्यान रखना, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ रिश्ता लेके कोई जाने को तैयार नहीं है, उसके भी रीजन आप ही हो, ठीक, क्योंकि आप पढ़ाई कम करते हो, सिलेक्शन कम देते हो। ये बुजुर्ग आदमी हमसे ज़्यादा समझदार है, इनको पता है कहाँ क्या माहौल है। और कुछ गांव के बच्चों ने अपने गांव की ऐसी इमेज स्थापित की है कि वहाँ रिश्तों की कमी नहीं है। और दूसरा, जिसका ब्याह ना हो रहा हो, मैंने हरियाणा जोड़ लिया, अब उत्तराखंड जोड़ दूंगा, उसके बाद मैं जिसका ब्याह ना हो रहा हो इधर से, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस आप पढ़। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन के बाद आएगा। और जो तैयारी अभी आप लोगों ने की है, आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फार्म भर सकते हैं। आप लोगों के पास इतना समय है कि फिलहाल आप सारे सब्जेक्ट एक साथ तैयार ना करके आप अपने आप को सब्जेक्ट वाइज फ्री करो। देखो, फाइनली आप कभी भी सारे सब्जेक्ट पे कमान हासिल नहीं कर सकते और उसमें सभी सब्जेक्टों में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जब हम लोग सारे सब्जेक्ट लेके अलग अलग टीचर खड़े होते हैं और हमें पेपर सोल्व करना पड़ता है तो समय हमें भी लगता है, क्योंकि पेपर को तुरंत 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सोल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आपके पास सीधे 4 महीने, और इस 4 महीने में आप सब्जेक्ट वाइज अपनी कमर कसो। सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ने के बाद में बोर हो जाओगे, फिर पढ़ाई बीच में छोड़ दोगे। आज तक का रिकॉर्ड है, जो बच्चा फिजिकल की तैयारी करना शुरू किया और उसको डर लगा कि मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो आर्मी का फिजिकल हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का है, बाकी किसी दूसरी भर्ती का, अगर वो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू रेस पे जा रहा है बिना गैप किए, तो उसने फिजिकल निकाला है। क्योंकि मैंने सिर्फ इस एरिया के बच्चे नहीं पढ़ाए, बाकी जगह के भी पढ़ाए हैं। पढ़ाई के साथ भी वही है, आप चाहे 2 घंटा पढ़ो दिन में, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। मजेदार बात तब होती है, अच्छी याददाश्त तब बनती है जब पड़ोसी के यहाँ फंक्शन हो और आप किताब के पास बैठ के 2 घंटे पढ़ के उसके यहाँ रसगुल्ला खाने लाओ।
लेकिन हमारे एरिया में दिक्कत ये है इस इलाके में कि 4 घर छोड़ के शादी है, उसके घर में तैयारी शुरू नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर देते हो और इंतजार करते हैं वो बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। यार वो मिला था, कुछ बोला तो है नहीं उसने, ठीक है। पहले तो वो रोज जो है टाइम दे के जाता था, आज तो साइड से निकल गया। तो तुम्हारी जीभ और तुम्हारा मन, ये दोनों लपर 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 करने की वजह से तुम ऐसे बने। 2 चीजों पे जैसे कंट्रोल कर लिया तो आप में स्टूडेंट के सारे गुण आ गए जो एक सिलेक्शन देने के लिए एक स्टूडेंट में होने चाहिए। आपको जीभ पे और मन पे कंट्रोल करना है। आप कहीं भी जुड़ो, किसी के साथ जुड़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, बशर्ते मिनिमम 2 घंटे अगर रोज पढ़ लेते हो तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर जरूर होगी। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, आपका बेसिक बहुत अच्छा है, आपको प्रीवियस नॉलेज भी ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि पढ़ाई से संबंधित चीजें आपके ब्रेन में कम और पड़ोसी और राजनेता और पार्टीबाजी ये ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से आप बार बार फार्म भरते हो और भीड़ का हिस्सा बनते हो। जो बच्चे इस एरिया को छोड़ के बाहर चले गए, मेरठ चले गए, इस एरिया को छोड़ के दिल्ली चले गए, उनके सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं, आपके क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में जब वो गए 15,000 रुपया मंथ खर्च कर रहे हैं, 20,000 खर्च कर रहे हैं, उन पे प्रेशर है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर और रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाएंगे, तो वो प्रेशर में पड़ते हैं। मजा उनको भी आता है वहां पे, लेकिन 2-4 दिन देख दाख के टीचरों की बात मान के फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से पहले सिलेक्शन नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं थी छोटी नौकरी की, लेकिन जैसे जैसे टीचरों के संपर्क में आए दिल्ली के अंदर, आज सबसे ज्यादा IAS IPS सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं। इस बात को समझो। और ये सोनीपत वालों को जो बार बार सामने लेके आता हूँ उसके पीछे भी रीजन है, मैंने इनको भी नहीं बताया, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ ये फौज पुलिस से ऊपर अगर हमने ये सेमिनार किया, आप लोग गांव में 3 से 4 दिन चर्चा करोगे। गांव में जब चर्चा पढ़ाई की होगी तो छोटे भी सुनेंगे और बड़े भी सुनेंगे। बेफालतू की बातें छोड़ के वो पढ़ाई के प्रति वो कहीं ना कहीं उनके मन में बातें आएंगे, विचार आएंगे, घर में माहौल बनेगा, गांव में माहौल बनेगा, और वो जिम्मेदारी आपकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिम में तो 4-5 घंटा दे के सांड जैसी छाती बनाए हुए हैं, लेकिन जब मम्मी कहती है आज मेरे सर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, उसको आप 1 बाल्टी पानी भरने में भी आप हाँ नहीं भर पाते हो, तो फिर वो छाती सांड जैसी बनाने का फायदा क्या है जो माँ के काम ना आए, जो वे डोले जो छाती माँ के काम ना आए, उसकी सेवा ना कर पाए, वो किस लिए बना रहे हो? और जिसके लिए बना रहे हो वो आपकी सगी नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। उसको चाहिए कमाऊ पूत, उसको चाहिए कमाऊ पति, वो तब जाके संतुष्ट होती है अपनी लाइफ में। कमाई आपके पास है नहीं है, आपके पास क्या है? आपके पास शरीर है। आप ही वो हो जो नहाते समय बनियान निकाल लेते हो 1 घंटे पहले, नहाओगे 2 घंटे बाद, 1 घंटे पहले बनियान निकाल के 4 चक्कर लाएंगे मंडे रहेगा। इस चीज की वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका समय सिर्फ शोबाजी में खर्च हो रहा है, शोबाजी में। मैं ऐसे बहुत सारे पहलवानों को जानता हूं जिनकी मिसेज भाग गई, लेकिन मैं दुबला पुतला होके भी अपने वाली के साथ रखा हूं, कुछ सीख ले लो, आपके बीच से गया हूं, कुछ सीख ले लो। तो ये जिम में पैसा बर्बाद करना बंद कर दो। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आप देखा देखी जो पैसा आपको पढ़ाई में खर्च करना था वो पैसा आपने जिम में खर्च कर दिया, दूसरे को गोलगप्पे खिलाने में खर्च कर दिया, मोबाइल का रिचार्ज कराने में खर्च कर दिया। आप अपने अंदर वो कैलिबर पैदा करो कि वो आपका मोबाइल रिचार्ज कराए और आप टाइम ना दो, और वो होगा तब जब नौकरी लगेगी। ये समाज, ये परिवार और ये लड़कियां और लेडीज
केवल कमाई वालों को सैल्यूट करती है, बाकी किसी को नहीं करती। अभी माँ बाप के पैसे पे जो आप उछल रहे हो, इसका सारा जोड़ घटा गुना भाग सारा हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है। और जब आप कहते हो सर जी मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, मैं तो गोले गले गलत भर आया, वो गोले गलत पता है क्यों भरे जाते हो? रिचार्ज कराने के चक्कर में। सर जी मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, सर जी साइबर कैफे वाले ने फार्म गलत भर दिया। अपने वाले फार्म पे ध्यान नहीं था, उसका फार्म भरवाने पे ध्यान था। और जो जो बच्चे ने मुझे बताया, और जब मैंने बताया कि रीजन बेटे ये नहीं है, साइबर कैफे वाले की गलती नहीं है, गलती ये है कि आप उसकी चिंता कर रहे थे उसका भरा गया कि नहीं भरा गया। ठीक है, अपनी तो एंट्री नहीं पता कौन कौन सी करनी है आपको, दूसरे की मम्मी के नाम की सारी स्पेलिंग पता है, लेकिन अपनी मम्मी के नाम की स्पेलिंग में गलती कर रहे हो। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक साल, केवल एक साल 2024 आप उन अच्छे टीचरों को दे दो जिनका पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, और हम उसके बदले एक नहीं, उसी मेहनत उसी पढ़ाई में आपको 2 नौकरी और 1 छोकरी दे देंगे। जब एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हैं ना, तो गांव और रिश्तेदारी सैल्यूट नहीं करते, आसपास के गांव वाले भी करते हैं, एक छोड़ के दूसरी में गया है। इसीलिए मेरी गुजारिश है, मैं यही समझाने के लिए आज आया हूँ कि इस एरिया में नौकरी कम है बाकी के मुकाबले। हमारे चाचा, हमारे पापा के टाइम के जो लोग थे वो सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित रह गए। उस समय उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने नहीं की, वो अलग बात थी, लेकिन हमारा गुजारा बिना नौकरी चलेगा नहीं, इस बात को समझो। क्योंकि ज़मीन इतनी बची नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी है। आपकी एज 20 साल हो चुकी, आप बेशक जिम्मेदारी ना समझो, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, वो कब आप घर में पाप कर रहे हो, क्योंकि माँ बाप को जो हमारे लिए करना था, पाल पोस के 20 साल का करना था, वो कर चुके, उनकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई। फॉरेन कंट्री में केवल 18 साल तक बच्चे की परवरिश करते हैं गार्जियन, 18 साल बाद उसको खुला सांड करके छोड़ देते हैं, वो सारे सक्सेस होते हैं। और हमारे यहाँ 40 साल तक गार्जियन उंगली पकड़ के सेंटर तक ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप शरीर से तो सांड जैसे हो चुके हो, लेकिन ब्रेन से अभी 14-15 साल वाले बच्चों की हरकतें कर रहे हो आप लोग। जो अभी गार्जियन है उन्होंने क्या बोला, आपके आगे बोला ना, वो गार्जियन है, उनके भी बच्चे हैं, वो इस माहौल को देख रहे हैं, उनको जो आप लोग मैसेज दे रहे हो मैसेज पॉजिटिव नहीं है। आप इस एरिया से बाहर निकलो, आपकी सोच बदलेगी। मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली में जाके पढ़ाई करो, मैं तैयार हूँ, जहाँ भी हेल्प की जरूरत होगी मैं करूँगा। मेरे तक जो भी पहुँचा, आज तक एक भी बच्चा इसमें से बैठा हो किसी काम के लिए मैंने मना किया, खड़ा होकर माइक लेके बोल दे। किसी का बैच एक्टिवेट कराना हो, मना किया हो, ये जरूर है कि रिस्पॉन्स तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद चाहे मुझे बैक कॉल करनी होगी, मेरी बैक कॉल जाएगी जरूर। जो भी मुझे मिलता है, चाहे वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, आपके बीच में पला बढ़ूँ, आपके लिए साथ आऊँगा तो किसके काम आऊँगा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, आप प्लीज 1 साल केवल पढ़ाई को दे दो, बाकी साल आप मजे से जिंदगी जीना। लोग आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आएंगे, आपके साथी आपका वेट करेंगे, आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये मौका हाथ से निकल गया, फिर वही पेय पदार्थ पी के दूसरे की शादी में डीजे पे डांस करोगे। अगला तो घोड़ी चढ़ गया, अगले के तो रिश्तेदार भी, वो सारे के सारे जो है ना एल्बम तैयार करवा रहा है अगला तो, ठीक है। आपकी एल्बम बन गई कहाँ पे, पेय पदार्थ पी के डीजे पे डांस करके एक कपड़ा निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। आप वो उसके लिए तो हम पैसा खर्च करके ले आते हैं ना नाचने वालों को, वो काम उनका है, आपका नहीं है। आप दोस्तों की शादी में नाचो, लेकिन नौकरी करके। एक नौकरी लिया हुआ आदमी जो डांस करेगा उसकी वैल्यू अलग होगी, और एक रंडवा कुआरा बेरोजगार डांस करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी चर्चा होगी, रात तो पूरा टूल खाए, चार गांव में चर्चा होगी, अगले की शादी के सारे पत्ते कट गए। आपको गलत फहमी है कि आप दोस्त का साथ दे रहे हो। आप पी के जो डांस करते हो, जो हाय तौबा मचाते हो गांव गांव जाके,
उससे सब मैसेज चला जाता है बारात में भी कि वहां तो इसने कलाकारी कर दी थी, एक दो रिश्ता आना होता उस पर भी कलम चला देते हो। तो आप समस्या खुद में हो, हम तो उन समस्या को सुलझाने के लिए आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप आओ तो सही, बताओ तो सही। अभी माइक जिसके पास पहुँचेगा, जो भी दिक्कत है खुल के बताओ। सम्मान आपको मिलेगा, आपकी एज कम है, आपकी ज़िंदगी 80 साल 100 साल है। अगर आपने 2 साल भी संघर्ष कर लिया, अपमान करवा लिया पड़ोसियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, तो बाकी ज़िंदगी में सम्मान मिलता रहेगा, उसकी परवाह मत करो। इसीलिए जो भी मन में है कि यहाँ हम गुरु जी के ये कहेंगे तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, वो जो हिजक है, वो एजुकेशन है, उसको निकाल दो। चुपचाप खुले मैदान में आओ, पढ़ाई करो, जो साथ हमारा चाहिए खुल के बताओ। माइक आप तक पहुंचा रहे हैं और उसी चीज़ के लिए हम आए हैं। अब हम बोलेंगे कम और आपकी सुनेंगे ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम शुभम है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो आरपीएफ का एग्जाम है और यूपी पुलिस का ये एग्जाम है सर, कौन से की पहले होने की संभावना है? देखो, इसमें अगर लोकसभा इलेक्शन में 70 सीट आ जाती है बीजेपी की, जी सर, 80 में से आपका एग्जाम होगा 2024 से लास्ट में। आरपीएफ का सर? यूपी पुलिस का जी। आरपीएफ का अपने टाइम पे एग्जाम होगा। उसका रीजन ये है कि उसका भर्ती बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी को दे दिया है और कंपनी कभी भी एग्जाम को डिले नहीं करती। खासकर जो भर्ती बोर्ड बनते हैं, आयोग बनते हैं, कमीशन के थ्रू जो भी हम एग्जाम लेते हैं, वो सरकार अपने अनुसार कराती है। तो इन्होंने जो 6 महीने दिए हैं, ये इस भर्ती को बढ़ाने की कोशिश करेंगे 2027 से इलेक्शन में। तो यूपी पुलिस वाले बच्चों के पास बहुत अच्छा समय है। आप दूसरी भर्ती को टारगेट करें, यूपी पुलिस की तैयारी साथ के साथ करते रहे। एक चीज को आप समझने की कोशिश करो, वही 4-5 सब्जेक्ट है जिससे आपकी नौकरी लगती है और लगभग 80% सिलेबस सेम है। आप कभी भी ये तय नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के दौरान कि जो आप जीएस, रीजनिंग, मैथ, इसके साथ हिंदी और इंग्लिश, इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। जब तक हमारा कैरियर का जो सबसे बड़ा नाम है वो सिलेक्शन के मामले में, अगर हमारे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें 60 का सिलेक्शन है। इसलिए हमने कभी भीड़ की चर्चा की नहीं, क्योंकि सिलेक्शन देने वाला बच्चा कैटेगरी के टीचरों को पचा पाता है और तभी वो सिलेक्शन दे पाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सब्जेक्ट वाइज तैयार करो। जिस दिन सब्जेक्ट वाइज आपने तैयार कर लिया, उस दिन आप कोई भी एग्जाम आराम से दे सकते हो। अब तक आप उस गलत चीज़ों से बाहर नहीं निकले हो। मार्केट में जाओगे, कॉमन बुक उठा लोगे, उसमें जीएसटी होगा, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, वो बुक कभी भी आपका सिलेक्शन करा ही नहीं सकती। ऐसे ही अब समय चेंज हो गया है। आप अपने आप को सब्जेक्ट वाइज फ्री करो और जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपको मौका मिलता है, फार्म भरो सही सही और एग्जाम देने जाओ। आप अच्छा परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन ले लोगे। जी सर। सर बाकी तो मतलब सेम से ही है, पर थोड़ा जो जीएस होती है वो आरपीएफ और यूपी में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है सर। उसके लिए आप कोई एक बुक अच्छी सी उसमें देखो, सबसे ज्यादा जीएस में जो रोल अदा कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम ले लो आप, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके चेंज नहीं हो रही है, सब में सेम लेवल है, एक ही तरह की चीजें हैं। उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। उसमें क्वेश्चंस की वेराइटी में बस अंतर आता है पे स्केल के आधार पे। एक बार आपने नौकरी में फार्म भरा 12th पास, एक बार ग्रेजुएशन पास, वहाँ वेरिएशन आएगा। 12th पास की जितनी भर्तियाँ हैं, सबका जीएस का स्टैंडर्ड सेम रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। देखो, आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई के प्रति अभी पूरे अलर्ट मोड में आ चुके हो और यूपी पुलिस की भर्ती में जो आपने मेहनत की है, तब हमें ये एहसास हुआ कि इन बच्चों में दम है, ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार की पहली नीड है एक छोटी सरकारी नौकरी, तो इसीलिए हम पहले उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। इसके बाद आपकी जनरेशन और आपके बाद वाली जो जनरेशन है, मैं यकीन दिलाता हूँ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यूपी पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ से बाहर निकलने वाले हैं, खासकर इस पूरे एरिया में। इस चीज़ को मैं जेनेटिक दादा परदादा की दी हुई कई चीज़ें हैं जिसको आपको पता नहीं है। हम लोग 1 महीने में मैथ तैयार कर लेते हैं, इस चीज़ को समझो आप। सर इस इलाके की खासियत है, कोई भी बच्चे को मैथ से डर नहीं लगता। रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ, जीएस का क्वेश्चन हुआ, लेकिन मैथ का पूछा नहीं ना,
क्योंकि मैथ की तैयारी है, बट बैठे हुए हैं। ये हमारे दादा परदादा यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन उनका जोड़ घटा गुणा भाग दूध से लेके जमीन तक ब्याज पे देने से लेके चुटकियों में होता है। जो कैलकुलेशन एक अच्छे मैथ के टीचर की नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों की है, ये जेनेटिक की है इस जमीन पे। तो इसलिए मैथ तो हमारे घर का सब्जेक्ट हो गया। रीजनिंग सामने खड़ी है, ठीक है। ऐसा बैकअप देखो कितना तगड़ा है, पीछे बैकअप देखो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जो इन्होंने ठान लिया और जिस चीज को हाथ लगा दिया वो चीजें सक्सेस हुई है। हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर सर के एक समय 150 फ्रेंचाइजी थी पूरे जी, 267 प्रूडेंस के नाम से 267 कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार के अंतर्गत अकेले अपने दम पे उन भाइयों का साथ लेके चलाए हैं। और एक नाम था उसमें, वो था राकेश सर। इनकी मेहनत और इनका दिमाग और उनकी आइडियोलॉजी दोनों जब इकट्ठे हुई तो एक बड़े लेवल पे एसएससी सीजीएल को एक तरफा कर दिया पूरे ऑल इंडिया के अंदर। एसएससी के अंदर जितने सिलेक्शन इन दो व्यक्तियों की वजह से हुए इंडिया के अंदर, इतने सिलेक्शन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं दे पाए। तो बिना शोर शराबा किए एक बड़े लेवल पे सिलेक्शन दिलाने में ऑलरेडी पहले सक्सेस हो चुके हैं सर। और दोबारा से मैं इनको बीच में मना के रिक्वेस्ट कर करके यहीं क्यों लेके आ रहा हूँ। दिल्ली में भी ये प्रोग्राम हो सकते हैं, दूसरी जगह भी ये प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन आपसे एक विशेष लगाव ये है कि यहाँ का बच्चा टीचर का सम्मान करना भी जानता है। ये बच्चा मेहनती भी है, बस इसके अंदर गाइडेंस की कमी है। जिस दिन इसको सही ट्रैक मिल गया, ये अपने आप में सही लाइन पकड़ के कहीं सिलेक्शन देगा। और दोबारा से सर का मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पिछली बार मैं बोल के गया था कि लड़कियों को चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो, हम स्कूटी देंगे शामली के अंदर, लेकिन सर का प्रेशर है कि लड़कों को बुलेट क्यों नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास स्कूटी का पैसा था, मैंने बोल दिया। सर का बैकअप तगड़ा है, पीछे देखो, सर बुलेट के लिए बोलेंगे जब, ठीक है। हम और आप मिलके दिमाग लगा के काम लेना है, ठीक है। सर के पास ऐसी ऐसी गाड़ी है जिनके सपने देखते हो आप लोग, ठीक है। और मुझे भी जानबूझ के उसी लाइन में ले जा रहे, क्या इधर उधर की खचाड़ा गाड़ी लेके घूम रहे हैं। अब हम नहीं भूल पाते उन चीज को कि जब निकले थे घर से खाली हाथ निकले थे, और उस समय पड़ोसी कहा करते थे गांव के कि किसी फैक्ट्री में काम करता है, जबकि एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। मैंने समझ लिया था कि इनको मैं जवाब दे नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा संपन्न है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चुपचाप काम करता रहा। लोग फैक्ट्री में बताते चले गए कि फैक्ट्री में कोई पूछता है कितने मिल जाते हैं, मगर 400 450 रुपया महीना, ठीक है। फिर पूछते थे कि थोड़े कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए, कितने मिल जाते हैं, 1500 रुपया। फिर एक दो बार गाड़ी से आ गया, कितने मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर उनको अकेले बताया कि 10 लाख रुपया महीना। ये बात है 7 साल पहले की। और जो आदमी 7 साल पहले 10 लाख रुपया महीना कमा लेता हो, आज उसकी इनकम कितनी होगी। तो मैं वही कह रहा हूं, आज तक मुझे इंग्लिश का कह नहीं आता। आप 10 बच्चे खड़े हो जाओ, 10 में से 8 के नाम की स्पेलिंग गलत कर दूंगा, लेकिन एजुकेशन नहीं है। इंग्लिश पहली क्लास से लेके पीजी तक के जितने कोर्स किया सब में इंग्लिश रही, लेकिन आपकी तरह गिल्टी फील नहीं करता हूँ। इंग्लिश अगर सही नहीं हो पाई, बाकी सब्जेक्ट तो अपने कहिए। जीएस मेरा अपना सब्जेक्ट था, साइंस बैकग्राउंड से मैं पढ़ा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, छोड़ के लगा कि ये लाइन, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस वालों का क्रेज है, उसी की वैल्यू है, लेकिन मैंने उस साइंस साइड को छोड़ के आर्ट साइड में गया, क्योंकि मुझे पहले नौकरी लेनी थी। तो यानी कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, फर्स्ट टाइम जब गांव से निकला था, मेरा गांव कन्यान है, कांधला के पास, एल्लम भारती भविष्य के बिल्कुल बीच में है। जब मैं फर्स्ट टाइम एल्लम के स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे ये नहीं पता था दिल्ली इधर है कि दिल्ली इधर है। मैंने टिकट लिया, इधर से एक ट्रेन पहले आ गई और कांधला वापिस पहुंच गया। पहुंचना था किशनपुर बिरावन। तो आप अपने आप को ये मत सोचो कि हम आपका बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन आप सोच बदल लो, बात मान लो, समाज को जवाब मत दो, परिवार
वो जो कह रहे हैं सुनते रहो, चुपचाप मेहनत करो। सरस्वती की मेहरबानी जिस दिन होगी आपको भी नहीं पता चलेगा। मेरे नसीब में ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरे नसीब में एक चीज़ थी कि मुझे मेहनत करनी है, लास्ट तक मेहनत करनी है। इसीलिए चीज़ें अपने आप आगे बनती चली गई। आगे परमात्मा क्या चाह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है जितना कमाया है। सर मुझे कहते हैं सर ज़्यादा बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इन बच्चों ने दिया है इन्हीं को वापस लौटाएंगे, यही ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सक्सेस है। ये सर की आइडियोलॉजी है, मेरी नहीं है। इन बच्चों ने दिया है इन्हीं को वापस लौटा के जाएंगे, क्योंकि बाद में बच्चे पूछे बुढ़ापे ना पूछे वो मलाल तो नहीं रहेगा कि मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि कम से कम अगर हम 2, 3, 4 हज़ार परिवार के काम आए उसकी संतुष्टि लेके हम यहाँ बुढ़ापे में जीना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, पढ़ाई सरस्वती की आराधना है और उस सरस्वती को अपने से अलग मत होने दो। जिस तरीके से पूजा करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, समय पे उठना जरूरी है, उतना ही जरूरी 2 घंटे पढ़ाई करना भी है। जिस दिन आप ये चीज़ अपने जीवन में ले आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ बिना नौकरी के नहीं रहोगे, चाहे जोशी ने आपको कुछ भी बताया हो। कम से कम 10 से 12 जोशी को मेरा हाथ दिखाया गया, हर किसी ने बोला नौकरी है ही नहीं। ठीक है, हर साल एक लेता था, छोड़ता था, फिर दूसरी एक ली, फिर छोड़ दी। जोशी जाता था, शिकल देख कर बोला भोला भाला आदमी यार, काहे देसी, इसको कहाँ लगेगा। सब कुछ अंदर रखो, मेरी तरह जैसे मैं अंदर रखे हुआ हूँ। सारा शो कर दोगे तो फिर 4 दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, कसम खा के जाना है, कुछ भी हो, घर में फंक्शन हो, पड़ोसी के ढोल बज रहे हो, 2 घंटा रोज पढ़ना है, 2 घंटा रोज। वो सरस्वती की आराधना है। आप में बिहार और बाकी राज्य के स्टूडेंट में 2 अंतर देखे मैंने। आप दिखावा ज़्यादा करते हो, वो दिखावा नहीं करते क्योंकि उनके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं है। और दूसरा, उनकी स्थिति कुछ भी हो जाओ, बीमार भी है तो किताब की इज्जत करते हैं, आपकी तरह रोलर बना के यहाँ पे नहीं दूसते हैं। ये 2 अंतर आप में और उनमें हैं, इसी वजह से उनके सिलेक्शन ज़्यादा है, आपके सिलेक्शन कम है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे आपके बीच में आते हैं, ये करके कि इस एरिया में पढ़ाई की चर्चा हो, नौकरी की चर्चा हो, क्योंकि आप रोल मॉडल बनने वाले हो अपनी उस जनरेशन के जो आपके छोटे भाई बहन हैं। और इस पढ़ाई में किताबों से लेके कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी दिक्कत आए, सर इतने सक्षम हैं, 5000 बच्चों की अगर जिम्मेदारी ले लेंगे तो 5000 बच्चों को आराम से फ्री में पढ़ा के भी भर्ती करा देंगे। एक बार इनके लिए ताली बजाएं। इनको बिहार वाले बच्चे भी बुला रहे हैं, आगरा वाले, एटा, मैनपुरी, प्रयागराज, लेकिन बार बार शामली क्यों आ रहे हैं, कुछ समझे। अगर इनके सम्मान में कसर रह गई तो इसका मतलब है कि आपने एक सच्चे, ईमानदार, कर्मठ, मेहनती और मैच्योर टीचर का सम्मान करने में आपने कोताही बरत दी। मुझे तो आप नीचे बैठाओगे तो ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, लेकिन मैं घर में आया हूँ, घर में आए हुए व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया करते, ठीक है, क्योंकि मैं अपना हूँ। लेकिन ये बाहर से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, अपने राज्य को छोड़ के आपका भला करने के लिए आए हैं। इनकी बातों को सर माथे लगाना है और जब भी बुलाओगे मेरे से पहले आपके बीच में मिलेंगे। तो इसीलिए रोज रोज टीचर आते नहीं हैं, बहुत सारा प्लान करना होता है चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात कि आज तक हम अपने प्रोग्राम से पहले कभी आए नहीं, बच्चों ने फ़ोन कर दिया, अब की बात प्रभात सर कहाँ हैं, प्रभात सर का फ़ोन आया तो ये तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सर जी हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वहाँ लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी चाहते हैं कि जल्दी डिसीजन ले सरकार। अभी इनमें डरे हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या रिएक्शन लेंगे। अब मैं अधिकारियों को इस एरिया में कम जानता हूँ, बाकी जो मेरे साथी है दूसरी जगह पोस्टेड हैं उनके थ्रू मैं मैसेज डलवा देता हूँ। नेताओं को मैंने फ़ोन जरूर किया है कि जिसके नंबर मेरे पास पहुँचे कि बच्चे अगर आपके पास आएंगे और आपने अगर तरीके से उनको नहीं बैठाया, तरीके से ज्ञापन नहीं लिया तो ध्यान रखना बच्चे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर गांव की जिम्मेदारी बच्चों के पास है। बुजुर्गों का जो समय है, जिनकी जिम्मेदारी वो फ्री हो चुके हैं, हर घर में बच्चों की चलती है। उनको मैसेज मिला, समझ में आया और तरीके से वो लोग मिलेंगे। तो प्रभात सर के माध्यम से मैं जो भी आपकी सेवा कर सकता हूँ, सर जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम हमेशा आगे भी तत्पर रहेंगे। पहले वाले फंक्शन में इस वाले में प्रोग्राम में कितना अंतर है, ये सारी की सारी मेहनत प्रभात सर की है।
मैं कह रहा हूँ इनको जो भी आवश्यकता होगी, आपको जो भी आवश्यकता होगी, दिन रात सुबह शाम हम जाति बिरादरी से साथ हमें मत जोड़ना। हमें सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप किसी जाति बिरादरी से, किसी धर्म से हमें जोड़ देते हो, क्योंकि हमें जो मिला है ना वो सभी लोगों से मिला। इसके साथ साथ दूसरे साथी संजय सर कंटिन्यू फोन पे रहे, मैं अटेंड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं अटेंड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी बुरा नहीं माने, लेकिन जब भी बातें हुई खुल के बातें हुई। तो इसलिए हमने शुरुआत की थी, मैं जब दोबारा हुआ थोड़ा भावुक भी हुआ। एक बार अरुण सर संजय सर का स्वागत करेंगे पर बाहर से। संजय यादव सर जहाँ भी एक बार स्टेज पे आ जाओ। ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी 3 महीने पहले इससे मेरी मुलाकात हुई, फुगाना से है, हालांकि सब भी छोटे भाई और ये भी छोटा भाई है, लेकिन ये सच्चाई है यूपी पुलिस से की तैयारी करते समय जितने जुनून में ये था तैयारी में, इससे कभी हिंदी में 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं और अब ये 37 में से 35 क्वेश्चन ठीक करके आया है। तो इसीलिए जी संजय सर का स्वागत करेंगे अरुण सर। ये सब हमारे बीच के हैं। आप जहाँ भी बुलाओगे, हमें किसी बड़े अधिकारी की, सीनियर नेताओं की ज़्यादा प्यार दोस्तों आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी प्रोग्राम हैं बस एक माहौल सेट करना है कि गांव में चर्चा हो तो पढ़ाई की हो, घर में चर्चा हो पढ़ाई की हो, लाइब्रेरी में चर्चा हो पढ़ाई की हो, नेताओं की ना हो। आपने अपने बड़ों को देख लिया 3 पीढ़ी। देखो ये सच्चाई है, जब हमारी मीटिंग चल रही थी सुधीर चौधरी से, उनको हम आपकी जो बातें थी उनको बता रहे थे सीक्वेंस में। सबसे बड़ी काबिलियत सर की पहले यही थी कि हम सुधीर चौधरी को सीक्वेंस में ढंग से चीज़ों को बहुत कम समय में समझाने में कामयाब हुए और वो एग्री हुए। दूसरा, कंटिन्यू घर से, रिश्तेदार से जब उनको मैसेज चला गया, ठीक है, जो यूपी के इनके साथी थे उन सबके फ़ोन आए कि आप सरकार के अगेंस्ट जा रहे हो। और योगी बाबा का एक बार मूड खराब हुआ, एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलने वाले नहीं हो। लेकिन सर ने गार्जियनों की वो आवाज़ अपने फ़ोन में सुनी थी कि इनके फादर तो पहले चल बसे थे, मुझे उम्मीद थी कि अब की बार ये लड़की या लड़का नौकरी ले लेगा क्योंकि इन्होंने मेरी आंखों के आगे मेहनत की है। सर बोला कुछ भी हो जाए, मैंने बहुत देखे, बच्चे भी दुखी देखे, परेशान देखे, लेकिन गार्जियनों की वॉइस मैसेज और उनके बच्चों के मैसेज, और बच्चे रो रहे थे और जो हम न्यूज़ के थ्रू सुन रहे थे, बच्चे जो गलत स्टेप उठा रहे थे, तब हमने सोचा कि सर 2-3 महीने अगर जेल में भी रह के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप सच्चे हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे थे। मेरे पास पेपर आया था, आगरा के बच्चे ने पेपर, मेरे पास बहुत बच्चों ने भेजा, लेकिन जब मैं उस बच्चे को कहूँ कि भाई तुम्हें जांच में शामिल होना होगा, आगे आना होगा, वो डर जाए, कह रहा गुरुजी मेरे तो माँ बाप मार देंगे। इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, नहीं तो मैं शो तुरंत लाइव करता। आप अंदाजा नहीं लगाओगे, पूरी एसटीएफ की टीम आज तक न्यूज चैनल के बाहर खड़ी थी, करीब 17 से 18 लोग थे, ठीक है, लेकिन अंदर बैठे बैठे हमने कैसे मैनेज किया। सुधीर चौधरी के पास फ़ोन आया कि आप ये शो मत कीजिए, जो भी सबूत है हमको दीजिए। हम भर्ती बोर्ड को तुरंत पहले सबूत भेजे। इसके बाद डीजी से सुधीर चौधरी की बात हुई, मेरी बात हुई, हमने बोला इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो सच्चाई है उसके लिए हम तैयार हैं, जांच में शामिल होने के लिए भी और कोर्ट कचहरी के लिए भी। इसके आगे का प्रोसेस आपको नहीं पता है क्योंकि हम अलग तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। सर के पास जिम्मेदारी थी इनके पास वकील करने की, बड़ा वकील हमने लखनऊ के लिए हायर किया था, वो सारी जिम्मेदारी क्लास के बाहर की जितनी होती है सारे सर देखते हैं, जो भी तीनों साथी हमारे साथ हैं। इन्होंने वकील से बात की, फाइनली पेमेंट हो चुका है, ठीक है, वो पेमेंट वापस भी आ गया है, दोबारा कभी आवश्यकता ना पड़े उस पेमेंट की दोबारा वकील को देने, आप सीधे सीधे डायरेक्ट भर्ती हो जाओ, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमें नहीं मिलेगी। जो सर ने काम किया था, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी टीचर के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, वो जिगर किसी ने, भगवान ने किसी को दिया ही नहीं है जो सर के अंदर था। अकेला आदमी पानी पीने का मन करे, वहाँ की जो स्थिति थी, मैं सर बाकी 1-2 साथी हमारे साथ में थे, कुछ भी मन नहीं था, ना पानी पीने का, ना कॉफ़ी का, वो भी बस ये था किसी भी तरह बच्चों का काम होना चाहिए। और हमें जब पूरा विश्वास हो गया
कि ये शो करने के बाद ही सरकार प्रेशर में आएगी, बाकी सरकार पे कोई असर नहीं है, तभी हम वो डिसीजन लेके आगे बढ़े थे। लखनऊ हम भी जाते, लेकिन बात हुई थी, विवेक सर से भी बात हुई थी, अरुण सर और मैं खुद विवेक के पास गए। इसके बाद अंकित भाटी सर से मेरी फ़ोन पे बात हुई, जब हम विवेक के यहाँ बैठे हुए थे। सारा हमने प्लान किया। वो जो कैंसिल कराया पैदल मार्च, वो प्रेशर में कैंसिल कराना पड़ा, उनके ऊपर दबाव था। उनका फ़ोन आया नवीन सर का, सर आप आके बोल दो कि हम पैदल मार्च नहीं। मैंने उनको ये बोला कि देखो मैसेज बच्चों को आपने दिया है, आप कहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। विवेक सर को वहाँ पे भेजा, तो सारे लोग हम मेहनत कर रहे थे एक साथ। और मैं आप गलत फहमी में हो, हम सारी टीचर बिरादरी एक हैं, सुख में भी और दुख में भी। और बच्चों के लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं, पहले बच्चे हैं, पहले बच्चे हैं। लेकिन बिना मीडिया में वो काम किए हमें ये दोबारा मौका नहीं मिलता। ये प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं, भर्ती बोर्ड गुमराह कर रहा था। जब मीडिया पे गया, सरकार के कान खड़े हुए, दोबारा बुलाया गया। हमने बोला जो हमारे पास है, जिसको चाहिए वो दें। लेकिन ये सच्चाई है, सबूत सबके पास थे, सबूत आपके पास भी थे। पेपर आप भी आउट करा के पेपर करके कूद रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब हमें पता चला, तब हमने ये निश्चय कर लिया था कि पेपर को दोबारा करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। और बात मानो, अब अरुण सर आगे भी जिस तरीके से न्यूज़ चैनल वाले किसी भी डिबेट में अरुण सर को रोज बुलाते जाते नहीं हैं, वो यही कहते हैं बच्चों के लिए लड़ाई थी, वो काम हमारा हो गया, अब हमें अपना चेहरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। रोज किसी न किसी न्यूज़ चैनल वाले का फोन आता है, रोज किसी न किसी न्यूज़ चैनल वाले का फोन आता है। और बहुत सारे तो उस समय भी बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही फाइनल जो है पेपर को रद्द करने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा से फिर इन्होंने अपनी क्लासों को, जो कम से कम 15 दिन से छोड़ रहे थे, जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके थे उनकी क्लासें नहीं हो रही थी, उसके बाद क्लासें देना शुरू किया। वो बोला हमें चेहरे के नाम की आवश्यकता नहीं है, हमें ये पता है जिंदगी क्या है। सर का एक ही सिद्धांत है, बच्चों से आया है, बच्चों को ही जाएगा, घर वाले अपने कर्म का खाएंगे, ठीक है, हमारी जितनी किस्मत है हम उतने में संतुष्टि लेके जाएंगे। ये फंडा है सर का। और टीचर बहुत हुए हैं, लेकिन टाइम पे जो टीचर खड़ा हो जाए किसी भी समस्या में, उससे बढ़िया टीचर, उससे बढ़िया व्यक्ति तो नहीं होता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम कितना भी सर को धन्यवाद दे ले, कितने भी बच्चे यहाँ आ जाए, वो जो कर्जा है वो हमारे ऊपर सर का रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी शामली में, बागपत, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर सर आए, हम इनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार सारे बच्चे हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजा के सर के सम्मान में कर दो। एक मिनट, अभी जो भाई खड़ा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूँ, अब दोबारा से फिर कहता हूँ। फीस का जो इशू है आपके दिमाग में ऐसा भर चुका है या भर दिया गया है कि आप बार बार उस फीस को देख के आप अपनी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हो। जो भाई फीस का इशू उठा रहा था, 4000 की जीन्स, 4000 की जैकेट और 2000 का ये ब्लैक, वो 10,000 के कपड़े उसके तन पे हैं। 10,000 के कपड़े उसके शरीर पे हैं। लेकिन हम दिन रात एक करके कोई 10,000 का कोर्स लेके गारंटी दे दे कि सिलेक्शन हो जाएगा, हमें 3 महीने दे दो, तो उसमें भी आपकी बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। सर जी कुछ कम करवा दो, सर जी कम करवा दो, सर जी। हेलो सर, एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि 56% रिटर्न देता है। 56%, 56% रिटर्न देता है। आज तक आपने अपनी पढ़ाई पे, मैं गारंटी लेता हूँ, 2 लाख रुपया खर्च नहीं किए, लेकिन अपने कपड़े जोड़ लो पिछले 4 साल के, उससे 2 लाख रुपया खर्च हो चुके हैं। हेलो सर, आपकी मेंटेलिटी में जिस चीज को यहाँ से भगाना चाहता था, अभी उसी मेंटेलिटी के साथ जीना चाहते हो आप एजुकेशन में, गांव का किसान आदमी पब्लिक स्कूल में बच्चा भेज रहा है, सोल के कपड़े पहन के वही गांव में आ जाता है, उसको अपने बच्चे की टेंशन है, अपने कपड़े की टेंशन नहीं है। हेलो सर, हेलो सर, आप एजुकेशन भी अच्छी चाहते हो, वो भी फ्री में चाहते हो, हम आपकी हेल्प तो कर सकते हैं, हम फैकल्टी हैं, हम मालिक नहीं हैं कहीं भी। और इसी के चलते
आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि इस दिमाग में से फतूर निकाल दो। बहुत सारे लोग, मैं भी गरीब था, जब मैंने हेल्प मांगी किसी से, मेरी हेल्प की एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ फीस का। जब मुद्दा आ गया, ये हमारा नकारापन और निकम्मापन है कि हम फीस का बार बार मुद्दा उठाते हैं और रोते हैं। मेरे पास, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, BA सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर की फीस जमा कर दी थी घर से ले जाके, बात है 2004 की। सेकेंड ईयर की फीस का पैसा नहीं था, उधर से आने का ट्रेन का भी पैसा नहीं था। एक दो साथी से मांगे, बोले कि हम भी खाली हाथ तैयार हूँ भाई, नहीं हो पाएगा। कुछ मुद्दा नहीं था, हिम्मत की प्रिंसिपल से जाके बात करने की। 1 घंटा गेट के बाहर खड़ा रहा, चपरासी ने गेट के बाहर रखा। 1 घंटे बाद नंबर आया, प्रिंसिपल से मिला, बोला घर जाऊंगा तो कैसे जमा कर पाऊंगा सर, अभी फीस नहीं है। उस एप्लीकेशन लिखी थी, अपनी स्थिति बताई थी, घर की स्थिति बताई थी। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन पढ़ी, तुरंत अपने कोर्ट से निकाल के जितनी फीस थी वो दे दी, बोले जाके अभी जमा करा। और वो प्रिंसिपल आज मेरा साथी है, उस समय उसकी एज 55-56 साल की थी। आप हेल्प मांगने कहीं जाओगे, मैं कह रहा हूँ बार बार, आप फीस का, पैसों का, पढ़ाई के अभाव का, इनका रोना बंद कर दो। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपना मन बनाओ, ठीक है। आपके पास समर्थ लोग हैं, आपकी हेल्प करने को तैयार है। किसी को दिक्कत है, मैं खुद खड़ा हूँ, सर खड़े हैं, अभी आओ फ्री में, हम एक्टिवेट करवाएंगे बैच आपका। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन हम फ्री में दे देंगे, एक का भी सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आप कदर नहीं करोगे, आप कदर नहीं करोगे। अच्छा, कौन सा टॉपिक नहीं है जो यूट्यूब पे नहीं है? एक टॉपिक बता दो मुझे जो यूट्यूब पे ना हो। सब कुछ तो है, यूपीएससी का लो, मेडिकल लो, IIT, नीट, जेईई, जो आप चाहते हो टॉपिक है, पर फिर भी तैयारी क्यों नहीं करते? फिर भी कोचिंग पे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वहीं सिस्टमेटिक, क्योंकि जहाँ लगता है ना पैसा दे दिया, वहीं पे आप मेहनत करोगे, और जहाँ लगे तो पड़ा है लेक्चर, वो आप कदर ही नहीं करते उस चीज की। आप जितने भी IAS IPS अधिकारी बने हैं, उनके बैकग्राउंड में जाइए, हम उनके साथ रहते हैं, हमें पता है। आपके पैर में जूते होंगे 4000 के, लेकिन वो IAS IPS बनने के बाद भी 350-400 रुपया के जूते पहन के अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप में से जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं आपके सबके जूते निकलवा लूँ तो यहीं से 10 लाख रुपया के जूते इकट्ठे हो जाएंगे। और मोबाइल अगर निकलवाऊँ, मेरे पास, मैं सैलरी नहीं बताता, इनकम टैक्स वाला गलत कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास मोबाइल है सर, पिछले 3 महीने से लगे रहो कि बदल लो। लेकिन मुझे वो दिन भी याद था जब मोबाइल नहीं है, हैंग हो रहा है, लेकिन काम सारे कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने यही कहा, 2 चीज़ की कमी है, एक तो पीठ पीछे बुराई और एक दिखावा, और ऊपर से पढ़ाई 10 दिन तो ऐसे कर देंगे, 15-15 घंटे पढ़ेंगे, 4 दिन का पता नहीं पड़ोसियों पे ध्यान है, कौन कहाँ रहा है, कौन जा रहा है। जिस दिन ये 3 चीज़ें सुधार लोगे, उस दिन आप यूपी पुलिस कांस्टेबल छोड़ो, आप सब इंस्पेक्टर की नौकरी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसी तैयारी से जो तैयारी आपने अभी 5 महीने पहले की थी। आप दिखावे से बाहर आओ, समाज की चिंता मत करो, फटे हुए कपड़े पहनो जानबूझ के, ठीक है। अगर फटे हुए कपड़े में रुमाल फटा हुआ रखो, ताकि माँ बाप ने जो संघर्ष किया है वो याद आता रहे। तुम्हारा जमीर तुम्हें कहाँ ले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर समाज हावी है, जबकि समाज के ऊपर आपको हावी होना था, लेकिन उस तरह से आप रिएक्ट नहीं, आप देखा देखी अपने रंग ढंग सारे बदल लिए। तो इसीलिए शादी के बारे में बाद में सोच लेना, पहले नौकरी ले लो। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि फले की शादी हुई थी, थोड़ा हो गया था, जिम करके। मेरे रिक्वेस्ट है, जिम करोगे ब्रेन काम नहीं करेगा। साइंटिफिक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लंबा शो हो जाएगा। साइंटिफिक बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मेरे साथी हैं, मेल फीमेल जो हैं, वो सारे बताते हैं जिम के, जिसको जो जिम में ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा समय दे रहा है, ब्रेन पे नेगेटिव असर है। लेकिन वो चीज़ें बाद में समझ में आएगी जब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, केवल पढ़ाई, जहाँ भी चर्चा करो पढ़ाई की चर्चा करो, वो आपके काम आएगी, आपकी नौकरी लगेगी, बशर्ते 2 घंटे अगर आप रोज पढ़ दी। ये कह रहा है कि मैं ऊब जाता हूँ पढ़ने के। देखो सबसे बड़ी सर, ऊबने की बात नहीं कह रहा हूँ सर, ये कह रहा हूँ कि जब नंबर हम टेस्ट लगाते हैं सर, हमारे नंबर एक टाइम के बाद में स्टक हो जाते हैं, नंबर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। देखो, स्टूडेंट के अंदर 2-3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए। हम लोग 4 महीने मेहनत करके परिवार पे, टीचर पे और अपने साथियों पे इतना बड़ा एहसान कर देते हैं जैसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत हमने की है। एक तो गलती यहाँ हो रही है, आप जितने भी सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट हैं ना, आप उनके मोबाइल लो,
और मोबाइल ले लिए, देखो कि वो सर्च क्या कर रहे थे। उनके मोबाइल में सर्चिंग होगी एजुकेशन से रिलेटेड, और ये जो उब रहे हैं ना, इनके मोबाइल की सर्चिंग होगी कुछ और। अब दूसरा पॉइंट समझो, मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे इसके माध्यम से बाकी को समझाना है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग ना एक साल तैयारी करके, एक साल में से भी केवल 3 महीने पढ़ के ये सोचते जैसे आप 36 साल से तैयारी कर रहे हो। सच्चाई ये है कि जो मेहनत आप कर रहे हो, बेशक सिलेक्शन ना हुआ हो, बेशक ईमानदार से उसमें भर्ती ना हुई हो, वही पढ़ाई लंबे समय तक आपके काम आने वाली है। और इस बात को आप मानो, जब भी आप एक नौकरी में जाओगे, वही पुरानी जो मेहनत है वो काम आएगी। आप सब एक थोड़ी सी कोशिश करो, लगातार 5 दिन, आपको पता चल जाएगा आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जो आप सिस्टम को दोष देते हो, फिर दोष देना बंद कर दोगे। 5 दिन लगातार ये देखो, आखिरकार अपने मोबाइल में, और आपने खुद कितने घंटे सच में पढ़ाई की है, निकल के सारा तोड़ निकल के आएगा। 5 घंटे से ज्यादा है आप पढ़ाई के नजदीक थे ही नहीं। अब हम आपको एक कूपन कोड जारी कर रहे हैं। ये कूपन कोड आप अभी डालेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और हिंदी का बैच 50% डिस्काउंट पे आ जाएगा। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और कोड है, वो भी हम बता रहे हैं, जो हमारी टीम ने फीड किया है। सर कोड दिखा दो खोल के। ये है बेटा कूपन कोड, ये रहा। अरुण सर 50 कूपन कोड आपको डालना है। अब मुझे पता है कि सब जगह भेजोगे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को व्हाट्सएप मार देंगे, फटाफट से कूपन कोड डालो, बैच खरीद लो। कोई बात नहीं, वो भी लाभान्वित हो। ये कूपन कोड